हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम करेंगे व्यंजन संधि का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने किए थे इसके कुछ रूल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अगर किसी भी कल की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमारा नियम था कि अगर किसी वर्ण के कोई भी वर्ग है उसके प्रथम अक्षर के साथ, नियम था हमारा कि प्रथम वर्ण के साथ है का योग, यही किया था कल हमने। आए तो हम क्या करेंगे, जो ये प्रथम वर्ण है ये किस में बदल जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, या ये जो है की जगह पर क्या आ जाएगा, इसी वर्ण का, यही जो वर्ण दिया है इसी का ही चौथा वर्ण भी हम यहाँ कर सकते हैं, या फिर हम है का है भी रख सकते हैं। ये हुआ था कल हमारा एक नियम। और दूसरा नियम कल की क्लास में हमारा हुआ था कि यदि किसी वर्ग के, कोई भी वर्ग है, जैसे कैच एट, ये तय पे में से ये जो 5 वर्ग हैं इन्हीं में से किसी भी वर्ग का अगर चौथा वर्ण उसके साथ तीसरे और चौथे वर्ण का योग हो, तो पहले जो ये चौथा वर्ण दे रखा है ये क्या करेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। और उसके बाद मैंने इसमें आपको दो बातें भी इंपॉर्टेंट बताई थी, एक द्वित्व वर्ण बताया था और एक बताया था मैंने संयुक्त अक्षर। द्वित्व में हमने किया था कि प्रथम जो वर्ण होगा वो तो होगा स्वर रहित, और बाद वाला वर्ण जो होगा वो पूर्ण होगा। मतलब कि जो द्वित्व वर्ण होता है उसमें एक वर्ण तो आधा होगा, ठीक है, पहले वाला आधा होगा और दूसरा पूरा होगा, ठीक है। जैसे हमने उसमें किया था, जैसे मैंने लिखा था कच्चा, ये क्या है, ये द्वित्व है, क्या है, द्वित्व। और संयुक्त अक्षर में हमने किया था, संयुक्त अक्षर में इसमें भी दो ही होते हैं वर्ण, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली मैंने आपको इसमें बताई थी कि इसमें दोनों ही वर्ण, जो आधा और जो पूरा, ये दोनों वर्ण एक जैसे नहीं होते, दोनों अलग अलग ही होते हैं। इसमें दोनों ही वर्ण एक जैसे होते हैं, जो पूरा होगा आधा भी उसी का ही होगा, और इसमें दोनों ही अलग अलग होंगे। उसके बाद हमने एक तीसरा नियम किया था कि द वर्ण से पहले अगर मूर्धन्य स्वर आए, ठीक है, द वर्ण से पहले, जैसे द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर आ जाए, द अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा, नकार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, नकार में बदल जाएगा। ये 3 नियम हमने कल की क्लास में किए थे। तो आज हम करेंगे इससे आगे। आज का नियम है हमारा कि आज का हमारा नियम है, ये कहता है कि मैं से, ठीक है, मैं दिया हुआ है हलंत वाला, मतलब कि स्वर रहित मैं हो, और उसके साथ कैसे मैं तक, ठीक है, जिसे हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर हलंत में हो, ठीक है, और दूसरे का पहला क्या हो, कैसे मैं तक का कोई भी वर्ण हो, तो ये जो है मैं, इसे या तो हम अनुस्वार में बदल देंगे, या फिर ये जो सामने वाला है, सामने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण लिख देंगे। वर्ण भी लिख सकते हैं,
ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है, रटने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सोचो कि हमें एक एक नियम रटना पड़ेगा, नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे, रिलेटेड एग्जाम्पल करोगे, आपको नियम तो कुछ भी नहीं, फिर आप देखते ही ये बता दो कि हाँ ये चीज इसमें टूट रही है और ये चीज यहाँ ये बन रही है और ये नियम लगा हुआ है और इसमें ये संधि है। तो क्या था ये हमारा नियम कि अगर किसी शब्द के, ठीक है, अंतिम तो है हलंत में, अंतिम क्या है, हलंत में, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो कह दें वो क्या है, कै से मैं तक कोई भी, कै से मैं तक कोई भी वर्ण दिया हो तो उसे हम क्या करेंगे, या तो हम हलंत को किसमें मैं को किस में बदल देंगे, अनुस्वार में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, अनुस्वार में। या जो सामने व्यंजन दिया हुआ है, जो भी वर्ण यहाँ पे दिया होगा, जैसे कै दे रखा है, ठीक है, कै दे रखा है, तो सामने वाले वर्ण, सामने वाले वर्ण के वर्ग का, इसी के ही वर्ग का हम क्या लिख सकते हैं, पंचम अक्षर। तो इस कै का पंचम अक्षर कौन सा है, न, यही है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ इसे, आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा शंकर, शंकर, शंकर या शंकर, ठीक है, ये शब्द है। अब देखिए, अब ये संकर शब्द है, इसे हम तोड़ें तो क्या क्या बनेगा, सम योग कर। हमें क्या चाहिए, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या और रे, ठीक है, ये लिख दिया। हमारे पास आ गई सेम चीज जो हमने नियम में की है, कि हमारा नियम था कि हलंत में के साथ अगर किसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, ठीक है, किसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो हम या तो मैं को अनुस्वार में, या तो मैं को अनुस्वार में, या फिर ये जो वर्ण दे रखा है इसका पंचम अक्षर लिख देंगे, इसका पंचम जो वर्ण है वो लिख देंगे। तो हम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, हमारा जो संधि होगी वो बिल्कुल सही होगी। तो इसका क्या बनता है, अब ये आ गया, उसके बाद ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको जोड़ा तो क्या बन गया, अगर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो क्या बन गया, ये संकर बन गया। क्या बन गया, संकर बन गया, ठीक है। अगर अगर हम ये अनुस्वार ना लगा के इसका पंचम अक्षर लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये दोनों ही जो हैं संधि किए हुए दोनों ही शब्द बिल्कुल सही हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अलंकार, क्या लिखा, अलंकार, ये हमारे पास शब्द है। अगर हम इसका संधि करें तो क्या बनेगी, विच्छेद करें, सॉरी, अलम योग कार। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इसका अंतिम और इसका पहला। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अल योग मैं योग का योग रे, आ गई वही चीज, वही आ गई। अब देखिए, अब हमें क्या, ये जो हलंत में हमारा नियम क्या कहता है, हलंत में की जगह अनुस्वार भी लिख सकते हैं, और जो है पहला वर्ण, ये जो वर्ण दे रखा है इसी वर्ग का क्या है, पांचवा अक्षर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, पंचम अक्षर भी लिख सकते हैं। दोनों ही चीजें क्या होंगी, सही होंगी। अब देखिए, अब इसको हम जोड़ें तो क्या बनेगा, अलन, अगर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा, अलंकार, और इसके पंचम अक्षर का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है,
ये दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, चाहे आप इस ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों ही हमारे जो ये शब्द हैं बिल्कुल सही हैं। अब कुछ और शब्द करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया अलंकृति। क्या लिखा? अलंकृति। इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अलम योग कृति। क्या होगा? अलम योग कृति। ये हो गया। मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ शब्द, आप भी उनका इसी तरह है तोड़ के विच्छेद करके देखना। उससे क्या है कि आपको पूरी तरह से ये जो नियम है समझ आ जाएगा। शब्द लिख रही हूं मैं यहाँ, जैसे अलंकरण, अलंकरण, ठीक है। और एक शब्द मैंने लिखा संधान, संधान। एक मैं लिख रही हूं यहाँ पे संभव, संभव, ठीक है। और एक शब्द मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूं यहाँ पे संबंध। आप करके देखिएगा इनका क्या विच्छेद होता है, नहीं तो कल मैं आपको इनका विच्छेद करना और बता दूंगी। अब अगला हमारा जो नियम है वो क्या कहता है? अगले नियम में है कि मैं के साथ, हलंत मैं के साथ, स्वरहित में होता है जो आधा मैं जिसे कहते हैं, उसके साथ अंतस्थ या उष्म, अंतस्थ या उष्म व्यंजन, हलंत मैं के साथ अंतस्थ व्यंजन हो चाहे उष्म व्यंजन हो, इनका योग हो। अंतस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये तो होते हैं अंतस्थ। और उष्म कौन से होते हैं? श, श, स, है। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं उष्म व्यंजन, ठीक है। इनका योग हो, ध्यान से सुनिएगा। हलंत में के साथ अंतस्थ या उष्म व्यंजन का योग हो तो ये जो हलंत में है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रही हूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा संरचना। क्या लिखा? संरचना। अब हम इसका विच्छेद करें तो कैसे होगा? सम योग रचना। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या चाहिए? प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, यही चाहिए हमें। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स योग, मैं योग, र योग, च योग, ना। सारा ही तोड़ दिया हमने। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारा नियम क्या था कि हलंत में के साथ अंतस्थ और उष्म व्यंजन में से चाहे किसी का भी योग हो तो ये जो हलंत में है ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा अनुस्वार में। देखिए दोनों वही चीज आ रही है ना। हलंत में के साथ किसका योग हो रहा है? अंतस्थ व्यंजन का। रे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, इसका योग हो रहा है। तो ये जो मैं है ये किस में बदलेगा? अनुस्वार में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये आ गया अनुस्वार, शेष ऐसे का ऐसे, च और ना। अब हम इसे जोड़ें तो क्या बनता है? स, र, च, न। मैं के स्थान पे हमने यहाँ पे अनुस्वार लगा दिया। समझ आ गई यहाँ तक? नियम हमारा था कि हलंत में के साथ अंतस्थ या उष्म व्यंजन में से अगर कोई भी वर्ण आता है तो हम हलंत में के स्थान पे क्या लिख देंगे? अनुस्वार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अनुस्वार लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, एक और एग्जाम्पल लिख रही हूं, जैसे मैंने लिखा संयोग। अब इसका हम विच्छेद करें तो क्या होता है? सम प्लस योग, यही बनता है।
हमें चाहिए पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। तो से योग मैं योग गया। आगे यही चीज क्या अंतस्थ का योग हो रहा है इसके साथ, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? से मैं के स्थान पे हलंत अनुस्वार आ गया योग। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, संयोग। बन गई वही चीज, जो हमारा शब्द था वही का वही बन गया। समझ आ गया यहाँ तक आपको? देखिए इसको आप प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे मैंने आपको नियम बता दिया, इससे रिलेटेड आप एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करो, तो आपका ये चीज है ना कि हाँ मैं के साथ क्या बताया था, अंतस्थ और ऊष्म, ये चीजें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी मैं बता रही हूँ उससे रिलेटेड आप जितने ज्यादा हो सके उतने एग्जाम्पल करके देखें। फिर आप जितने ज्यादा करके देखोगे, आपको ये चीज तोड़नी आ गई ना अच्छे से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है संधि करने में, बिल्कुल इजी हो जाएगी। जैसे अब मैं इसके भी 2-3 शब्द लिख देती हूँ, आप करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा संयम, संयम, संशय, संशय, और तीसरा क्या है? स्वयंवर। ये 3 शब्द हैं। आप इनका संधि विच्छेद करके देखिएगा, फिर आपको ये जो नियम मैंने अभी बताया ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नियम क्या कहता है हमारा? ये कहता है कि सम उपसर्ग। नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो ये है, सम और परि उपसर्ग से रिलेटेड ये नियम है कि ये जो है सम, ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है ये? उपसर्ग। सम उपसर्ग के साथ क्री धातु से बना, क्री धातु से बना शब्द, ठीक है, कि सम उपसर्ग के साथ जब क्री धातु से बने शब्द का योग होगा, तो ये जो सम है, ये जो हलंत में है या सम है, इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का। किसका करेंगे? अनुस्वार का। और इस क्री धातु के जो है इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों के बीच में है, यहां पर हम प्रयोग करेंगे दंत सकार का आगमन करेंगे। किसका करेंगे? से, दंत सकार जिसे कहते हैं, का आगमन होगा। अब क्री धातु से जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से आते हैं क्री धातु में। क्री धातु से बने शब्द कौन से आते हैं? जैसे कार, कारक, कर्ता, कार्य, कार्य, कृत, कृति। ये क्या हो गए? ये क्री धातु से बने हुए हैं, ठीक है। इनसे अगर कोई शब्द बनता है तो उसका हम विच्छेद कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। और उसमें क्या होगा? दंत स्कार का आगम करेंगे। आगम का मैंने बताया था कि हम नए शब्द का आगमन, वर्ण का आगमन करेंगे उस जगह, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैं लिखती हूँ संस्कार, संस्कार, क्री धातु से बना हुआ है। कार मैंने यहाँ पे ये आपको बताया, देखिए, ठीक है। अब हम इसका विच्छेद करें तो कैसे होगा? सम योग कार। हमारा नियम क्या कहता है? सम के साथ, सम उपसर्ग के साथ यदि क्री धातु से बना हुआ शब्द आ जाए तो हम क्या करते हैं? जो मैं है, हलंत में है, उसके स्थान पे तो अनुस्वार का प्रयोग करेंगे और इन दोनों के बीच में हम दंत्य सकार का जो है आगम करेंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए? पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, ठीक है। मैंने लिख दिया से योग मैं योग का योग रे, ठीक है। वही चीज आ गई हमारे आगे। मैं के साथ किसका योग हो रहा है? का क्री धातु से बने हुए शब्द का। तो हम इसे से के स्थान पे हमें क्या लिखना है? अनुस्वार। क्या लिखना है?
अनुस्वार, और इन दोनों के बीच में किसका आगमन करेंगे हम? दंत्यस्कार का आगमन करेंगे। किसका आगमन करेंगे? दंत्यस्कार का आगमन करेंगे। शेष का वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए, अब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या बनता है? ये अनुस्वार आ गया, उसके बाद यहाँ आएगा दंत्यस्कार, आधा है ये, खड़ी पाई हटा देंगे इसकी, ये बन गया संस्कार। समझ आ गया आपको? हमारा नियम था कि सम उपसर्ग के साथ अगर क्री धातु से बना कोई शब्द आता है तो जो हलंत में है उसके स्थान पे हम अनुस्वार का, और क्री धातु और सम के बीच में हम किसका? दंत्यस्कार का जो है आगम करेंगे। जैसे मैं एक और लिखती हूँ एग्जाम्पल, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा संस्कृत, संस्कृत। अब हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनेगा? सम योग कृत। आगे क्री धातु से बना हुआ, ठीक है। अब हम इसे और तोड़ें, क्या चाहिए? पहले का अंतिम और दूसरे का पहला चाहिए हमें, तो हम इसे लिखेंगे स योग मैं योग क्री योग त, ठीक है। हमें क्या करना है? इसके स्थान पे हमें क्या रखना था? अनुस्वार रखना था, और इन दोनों के बीच में किसका आगमन करना था? दंत्यस्कार का। शेष हम क्या करेंगे? वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हम इसे जोड़ें तो क्या बनता है? स आ गए ये, अब यहाँ अनुस्वार आ गया, ये आ गया दंत्यस्कार, आधा दे रखा है, खड़ी पाई हटा दी हमने, और ये आ गया कृत। देखिए ध्यान से, जो हमने शब्द लिया था वही का वही शब्द हमारा बन चुका है। समझ आ गया यहाँ तक? अब मैं इसके भी जैसे 3-4 एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप उसे करके देखना, फिर आपका ये नियम जो है बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा संस्कार्य, संस्कार्य, ठीक है। और मैं लिख रही हूँ दूसरा संस्कर्ता, संस्कर्ता। तीसरा है मेरा संस्कारक, संस्कारक। आप इनके करके देखना, अगर आपको समझ ना आए तो कल मैं इनका क्या है विच्छेद करना आपको बता दूंगी। अब अगला नियम क्या कहता है हमारा? अगला नियम है हमारा परि उपसर्ग। कौन सा है? परि उपसर्ग। परि उपसर्ग नियम ये कहता है कि परि उपसर्ग के साथ अगर क्री धातु से बना, क्री धातु से बना शब्द आ जाए, धातु से बना शब्द आ जाए, तो क्या करेंगे हम? ये जो परि और क्री धातु है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों के हम बीच में क्या करेंगे? श का जो मूर्धन्य स्वर होता है उसका हम आगम कर देंगे, श का आगम हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? हमारा नियम है कि अगर परि उपसर्ग के साथ क्री धातु से बना कोई भी शब्द आता है तो हम परि और क्री धातु के शब्द के जो है क्री के बीच में मूर्धन्य स्वर जो श होता है उसका आगम कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं, जैसे मैंने लिखा परिष्कार, क्या लिखा मैंने? परिष्कार। आप देखिए ध्यान से, कुछ भी टफ नहीं है, बस कुछ भी। ये शब्द देखते हैं हम ऐसे हो जाते हैं कि अब इसको तोड़ेंगे कैसे, इसमें आधा वर्ण दे रखा है, टुकड़े कैसे होंगे। तो ये देखिए, अब अगर हम इसका संधि करें तो क्या बनता है? परियोगकार। सबसे इजी है परियोगकार। जो हम इसमें मूर्धन्य या उसमें दंत्य लिखते हैं उसका हम विच्छेद में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका तो हम क्या करते हैं? आगम करते हैं। वो विच्छेद के समय नहीं आएंगे, विच्छेद के बाद जब हम इनको जोड़ेंगे तब उनको हम लिखेंगे। अब जैसे क्या लिखा मैंने? परिष्कार, परिष्कार का विच्छेद किया परियोगकार। हमारा नियम क्या कहता है कि परि के साथ अगर क्री धातु से बना शब्द आ जाए तो
क्या होता है, प्री और क्री के बीच में हम क्या करेंगे, मूर्धन्य स्वर, क्या करेंगे, मूर्धन्य स्वर का आगम कर देंगे। अब ये हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं, परिष्कार। हमें लिखना था वर्ण आधा, खड़ी पाई हमने हटा दी तो क्या आ गया, परिष्कार। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसका जो है विच्छेद करना बिल्कुल इजी है, बस दोनों को अलग अलग कर दो और जब जोड़ोगे तो बीच में श आ जाएगा। जैसे मैं और लिख रही हूं यहाँ पे, परिष्कर्ता, परिष्कर्ता। ठीक है, अब अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है, परियोगकर्ता। ध्यान से देखिएगा, नियम था परि उपसर्ग के साथ क्री धातु का कोई शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में श का आगम कर देंगे, मूर्धन्य स्वर का। तो हम इसे लिखेंगे परिष्कर्ता, परिष्कर्ता। समझ आ गई यहां तक आपको? एक चीज मैं और आपको बताऊंगी, इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण, यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण, ठीक है, स्वर रहित हो और उसके बाद कोई स्वर का ही योग हो तो वहां संधि नहीं होती, वहां क्या होता है, संयोग होता है। ये क्या है, इसका अपवाद है। क्या है, इसका अपवाद है। जैसे मैंने लिखा यहां पे समाचार, समाचार लिखा। अब अगर हम इसका संधि करें, विच्छेद करें तो क्या बनता है, समयोग आचार। ध्यान दीजिए, मैंने आपको शुरू में जब हमने संधि की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्णों का योग होता है वो कितनी प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। स्वर का अगर स्वर से हो तो स्वर संधि होती है, और स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, या व्यंजन का व्यंजन से, किसका भी आपस में योग हो तो यहां संधि मैंने कौन सी बताई थी आपको, व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। यहां देखिए, यहां देखिए अब किसका हो रहा है, ये क्या है, हमारा जो नियम, क्या मैंने अभी आपको क्या बात बोली, किसी भी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित, हलंत का मतलब क्या होता है कि इसमें में स्वर नहीं है, स्वर रहित हो और उसके बाद स्वर का योग हो, स्वर है आ, इसका योग हो रहा है तो यहाँ जो है संधि नहीं होगी, ये क्या होगा, संयोग होगा। ये क्या होता है, एक अपवाद होता है। और यहाँ पर कौन से वर्णों का योग हो रहा है, व्यंजन के साथ स्वर का योग हो रहा है। किसका हो रहा है, व्यंजन के साथ स्वर का योग हो रहा है। ये अपवाद है व्यंजन संधि का। जैसे मैंने लिखा निरूपाय, निरूपाय। ठीक है, अब इसका हम विच्छेद करें तो क्या बनता है, निर्योग उपाय, निर्योग उपाय। ये भी क्या है, अपवाद में ही है। देखिए, स्वर रहित, किसी निर क्या होता है, ये क्या है, उपसर्ग है ये, और इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, स्वर रहित। इसका योग किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। तो यहाँ ये संधि नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, ये संयोग हो रहा है। अब मैं आपको जो हमने अभी नियम किया था उसके 3-4 एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप करके देखिएगा, फिर आपका ये जो नियम है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा मैंने परिष्कार्य, परिष्कार्य, और लिखा मैंने जैसे परिष्करण, परिष्करण, और एक लिख देती हूं, जैसे मैंने लिखा परिष्कर्ता, परिष्कर्ता। आप इनके करके देखिएगा, फिर आपको जो है ये नियम हम आपके जो है बिल्कुल क्लियर करेंगे। अब इसके आगे की जो है व्यंजन संधि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गुड बाय।